जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, साधारण ब्याज की अभी तक हमने 2 क्लास ले ली हैं। ये उसकी तीसरी क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक निश्चित धनराशि पर पहले 2 वर्षों की ब्याज की दर 4% है। 4% प्रति वर्ष है। अगले 4 वर्षों की दर 6% और 6 वर्ष से अधिक के लिए 8% प्रति वर्ष है। ठीक है। यदि धनराशि पर 9 वर्षों का ब्याज 1120 रुपये है तो धनराशि क्या है? देखो क्या कह रहा है कि 2 वर्षों तक जो ब्याज की दर रहती है वो कितनी रहती है? 4% वार्षिक दर से। ठीक है। और उससे अगले 4 वर्ष जो होते हैं उनके लिए रहती है 6% वार्षिक दर से। और 6 से अधिक हम वर्ष लगाते हैं तो उसके लिए जो दर मानी जाएगी कितनी मानी जाएगी? 8% वार्षिक दर से। ठीक है। तो देखो 4% के हिसाब से 4% कितने साल के लिए लिया? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष। ठीक है। तो इसके लिए RT का मान देखें तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8%। ठीक है। ऐसे 6% की वार्षिक दर ली जाती है कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। तो इसके लिए RT का मान कितना हो जाएगा? 24%। ठीक है। और 6 वर्ष से अधिक के लिए 8% ली जाती है। इसका मतलब, और वर्ष कितने ले रहे हैं हम? 9 वर्ष। तो 2 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए? 6। बाकी कितने बचे? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए या फिर 8% हम ले रहे हैं कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष हो गए टोटल? 9 वर्ष। और इसके लिए RT का मान क्या हो जाएगा? 8 तिया 24%। ठीक है। इसको अगर हम जोड़ें इन तीनों को तो कितना आ जाएगा? 24 दूनी 48, 48 और 8 56, अर्थात 56%। और ये जो 56% निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है हमारा 9 वर्षों का ब्याज। और ये 56% का मान दे रखा है कितना? 1120 रुपये। ठीक। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? या फिर मैं इसको काट लूं, किससे? 7 से काट लो। 56% बराबर है 1120 रुपये के। 7 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 बचे 4 और 7 छिंगी 42, 160 बार। ठीक है। फिर 8 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। अर्थात 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20 रुपये। या फिर 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपये। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछिए तो धनराशि क्या है? तो धनराशि या जो मूलधन होता है वो हमेशा कितना होता है? 100%। हमेशा 100% होता है। तो 1% का मान है 20 रुपये। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 20 गुणा 100, अर्थात 2000 रुपये। तो वो धनराशि क्या निकल के आई? 2000 रुपये। ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। करेक्शन क्या है, इसे देते हैं 3 वर्षों के लिए किस दर से, 6% की दर से, ठीक है। और इसे देते हैं अगले 4 वर्षों के लिए 7% की दर से, ठीक। और 7 प्लस के लिए, 7 वर्ष से अधिक के लिए ये हो जाता है 7.5% प्रति वर्ष, ठीक है। और इस बार हमको धनराशि दे रखी है, और वो दे रखी कितनी, 18,800 रुपये। और कितने वर्षों के लिए दे रखी है, 11 वर्षों के लिए। एक निश्चित धनराशि पर पहले 3 वर्षों की ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर से, और 7 वर्ष से अधिक के लिए 7.5% वार्षिक दर से। और इस कंडीशन, अभी तक क्या दिया था हमको, 9 वर्षों का दिया था ब्याज, लेकिन इसमें क्या दी रहा है, धनराशि दे दी है, अर्थात मूलधन दे दिया है, और साथ में क्या दिया है, 11 वर्ष। और पूछा क्या है हमसे, 11 वर्षों का ब्याज ज्ञात करो, ऐसा पूछा है, ठीक है। देखो उसी तरीके से करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। कैसे किया था, देखो 3 वर्षों की ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यहाँ पर 6% लेना है हमको, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18%, ठीक है। फिर 4 वर्षों के लिए 7% लिया है, 4 वर्ष के लिए, तो RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28%, ठीक। फिर क्या कह रहा है, 7 वर्ष से अधिक के लिए जो वार्षिक दर है वो क्या, 7.5%। तो टोटल वर्ष हैं 11, 3 और 4 कितने हो गए, 7, बाकी कितने बचे, 4। तो 7.5% की दर रहती है कितने वर्षों के लिए, 4 वर्ष के लिए। टोटल हो गया ये 11 वर्ष। और यहाँ पे RT का मान हो जाएगा कितना, 7.5 के गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 30%, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 6 और ये 7, अर्थात ये हमें प्राप्त हुआ ब्याज कितना, 76%। या फिर मैं कहूँ 11 वर्षों का ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर मूलधन का 76%, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मूलधन क्या होता है,
100% होता है, और 100% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है 18,800 रुपये। ठीक है, 1% की क्या आ जाएगी, 188 रुपये। ठीक, और यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 76% की। तो 76% की क्या हो जाएगी, 76 गुणा 188 रुपये। ठीक, और ये आ जाएगा 14,288 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना निकल के आया, 14,288 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 8800 रुपये 4 वर्ष के लिए और 4400 रुपये 8 वर्ष के लिए किस साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर पर निवेश किए जाए ताकि उसे कुल ब्याज 1,056 रुपये प्राप्त हो। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बेसिक से ही होंगे। कैसे होंगे, देखो, ₹8800 ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये हो गया मूलधन। दर हमें पूछा क्या है हमसे, किस साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर से, दर पूछी हमको, तो दर मान लेते हैं हम R। ठीक है, तो समय कितना है पहले के लिए 4 वर्ष और बटे में 100। ठीक है, प्लस 4400 रुपये पर कितने वर्ष का, 8 वर्ष का, किसी दर से, 8 दर से ही। तो ये हो जाएगा इतना, और इन दोनों का जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,056 के बराबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बोल रखा है। तो सॉल्व करेंगे, ये 100 नीचे दोनों में से कॉमन आ जाएगा और कॉमन होके इधर चला जाएगा। या फिर इसको ऐसा करो, 100 ऊपर से कॉमन लो और इसमें से भी कॉमन लिया जाएगा, दोनों में से कॉमन लेकर नीचे से कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 88 इंटू R इंटू 4। ठीक है, प्लस में 44 इंटू R इंटू 8, और ये हो जाएगा 1,056। ठीक है, तो इनका गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 32, 3 और फिर 32 और 3 35, इतना। ठीक है, और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये भी इतना आएगा। क्यों, इसको 4 और 2 में तोड़ेंगे तो ये 44 दूनी 88 हो जाएगा। 88 गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 352 R बराबर 1,056। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 0 और 7। ठीक है, काटो इनको, 2 से काट दो, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, R 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर काट दो, 4 से काट दो एक बार, कट जाए तो 4 अट्ठे 32 और बचे 3, 4 अट्ठे 32, R
बराबर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 11 से काट दो कितना, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो लास्ट में हमारे पास निकल के आ गया क्या, 2r बराबर 3। ठीक है, तो r निकल के आया क्या, 3/2 या फिर r बराबर 1.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4,000 रुपये पर x% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 6,000 रुपये पर 12% की दर से 2 वर्ष के ब्याज के बराबर है, x का मान ज्ञात करो। देखो, इसका कहने का मतलब ये है, इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 4,000 रुपये पर ये मूलधन हो गया, दर कितनी हो गई, x/100 और समय कितना हो गया, 3। इससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है हमें, ये बराबर है किसके, 6,000 पर 12% की दर से कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है हमको। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 3 से कट गया कितनी बार, 4 बार। ठीक है, और 4 से ये 4 कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई कितनी, 6 गुणा 2 अर्थात 12%। ठीक है, या फिर डायरेक्ट करते तो भी ऐसे ही होता। क्या करते डायरेक्ट में, 4,000 का कितना प्रतिशत निकालते, x के हिसाब से, x% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाता, RT क्या होता है, R दर और T मतलब समय। तो दर कितनी है, x% और समय कितना है, 3 वर्ष। तो ये हो जाता 3x% अर्थात 3/100। ये बराबर है किसके, 6,000 के 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाता, 12 दूनी 24 अर्थात 24%। ये हो जाता 6,000 का 24% के बराबर। ठीक है, यहाँ से भी 0 कैंसिल हो जाती, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, ये हो गया 4 तिया 12, तो 12 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो भी यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, 6 गुणा 2 अर्थात 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 72, 6 सही 1/4% वार्षिक दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कर देंगे सूत्र से। कैसे, मूलधन क्या दे रखा है, 72 रुपये। ठीक है, दर कितनी है, 6 सही 1/4%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/,
16, ठीक है। या तो 1/16 ले लो, या फिर इसको लिख सकते हैं 25/4%। तो कैसे भी कर लो, एक ही निकल के आएगा। जैसे इसको ले लेते हैं प्रतिशत के हिसाब से, तो 25/4 और प्रतिशत को हटाने के लिए गुणा नीचे 100, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर से 81 हो जाएगा। टाइम पूछा है टी, और हमें ब्याज दे रखा है कितना, अमाउंट हो गया कितना 81 रुपये, या 81 हो गया। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 72। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट अर्थात ब्याज के बराबर कितना 9, ठीक है। तो ब्याज आ गया 9। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या निकालना है, टी का मान। 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। बचा क्या, 2 और 4, और इस 2 से इस 4 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ से टी का मान निकल के आएगा 2 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज पर 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। देखो, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक से कर सकते हैं अपने से। बेसिक से कैसे करेंगे, 6 महीने, ठीक है, ये समय दे रखा है, इसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। वर्ष में चेंज करेंगे तो कितना, 6/12। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये हो जाएगा 1/2 वर्ष, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। पूछा क्या है हमसे, राशि पूछी है अर्थात मूलधन पूछा है। तो मूलधन P मान लिया हमने, गुणा दर कितनी है, 4%, 4/100, और समय कितना आ गया, 1/2 वर्ष, ठीक है। और इसका ब्याज हमें दे रखा है कितना, 150 रुपये, ठीक। 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो P बराबर आ जाएगा 150 गुणा 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 25, और 5 एकम 5, 5 और 2 7, अर्थात मूलधन कितना निकल के आ गया, 7500 रुपये। इसका दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट हमने जो हम जिस तरीके से करते आए क्वेश्चन को, ब्याज या इंटरेस्ट बराबर होता है किसके, RT प्रतिशत के, ठीक है। RT प्रतिशत इसके हिसाब से निकालें तो कितना आएगा, R का मान कितना है 4, गुणा T कितना है 1/2 वर्ष, तो ये आ जाएगा 2%। ये क्या है, ब्याज, और ब्याज हमें कितना दे रखा है, 150 रुपये, ठीक है। अर्थात 2% की वैल्यू दे रखी है 150 रुपये, 1% की क्या हो जाएगी, 75 रुपये। और निकालना क्या है, प्रिंसिपल या मूलधन। मूलधन क्या होता है, हमेशा 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 गुणा 100, अर्थात 7500 रुपये।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपये का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा। देखो, हमको सिर्फ भ्रमित करने के लिए क्या लिख दिया है, दो स्रोत और फिर साधारण ब्याज की दरों में अंतर बता दिया है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से करें तो डायरेक्ट हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका तो ये, दोनों को अलग अलग दर मान लें, पहली को R1 मान लें, दूसरी को R2 मान लें, ठीक है। फिर उनके हिसाब से फॉर्मूले लगाएं और उसमें लगाएंगे तो बीच में जो अंतर आएगा उस हिसाब से निकल आएगा। लेकिन उससे सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसको डायरेक्ट R% मान के इसके इन दोनों के अंतर को क्या मान लें, R%, और उस हिसाब से इस ब्याज को माने तो उस हिसाब से निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, दोनों ब्याज की दरों में अंतर के बराबर होगा। देखो कैसे, मूलधन किसके बराबर है, 1500 रुपये के, ठीक है। दोनों के अंतर को मान लेते हैं हम R, ठीक, और 3 वर्षों के लिए दे रहा है, ठीक है। तो R है तो R के नीचे आ जाएगा 100 और बराबर ये किसके दे रखा है, 13.50 के। वैसे इसको करते तो कैसे करते, R1 और R2 मानते, पहले के लिए मान लेते R1 तो पहले के लिए लगाते तो कैसे लगाते, गुणा R1/100 इंटू टी कितना 3 माइनस 1500 गुणा R2 गुणा 3/100 बराबर 13.50। इस प्रकार करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन बात एक ही है, हमको सिर्फ भ्रमित करने के लिए अंतर लिख दिया है बस। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाकी का पार्ट कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा, 1500 गुणा 3/100, ये कॉमन आ जाएगा, इसमें से बचेगा क्या, R1 माइनस R2, ठीक है, और 13.50। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसको हमने पहले डायरेक्ट किसके बराबर मान लिया, R के बराबर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। करो, ये हो जाएगा 1500 गुणा R इंटू 3, 100 को इधर ले गए तो ये हो गया 1350, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 45 बार, ठीक है। और इसको काटूँ मैं 15 से तो ये कट जाएगा 15 तिया 45 और ये कट जाएगा 10 बार, ठीक है। तो 10 R की वैल्यू आ गई कितनी, 3, ठीक। या फिर R की वैल्यू आ गई 3/10, या फिर इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.3%। यही हमारी क्या है, दोनों दरों का अंतर है, ठीक। नेक्स्ट, कितने समय में कोई धन चौगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर क्या हो, 5% प्रति वर्ष हो। देखो
क्या कह रहा है, चौगुनी हो जाएगी, अर्थात यदि प्रिंसिपल को हम 1 माने तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, ब्याज के, कितना हो जाएगा, 3, और ये होगा RT% के। ठीक है, तो RT% क्या हो जाएगा, समय का मान पूछा है और R की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 5 इंटू T, प्रतिशत की वैल्यू हो गई कितनी, 3। प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100/100 बराबर 3। ठीक है, और यहाँ से 3T या T की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 300/5 या फिर 60 वर्ष। ठीक है, तो 60 वर्ष में जाके वो धन कितना हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट, कोई धन 2 वर्षों में 756 तथा 3.5 वर्षों में 873 हो जाता है, मूलधन व ब्याज की दर बताएं। दोनों चीज बतानी है, मूलधन बताना है और ब्याज की दर बतानी है। देखो, 2 वर्षों में हो जाता है कितना, 756, और 3.5 वर्षों में हो जाता है कितना, 873। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 873 में से माइनस करेंगे क्या, 756, कितना हो जाएगा, 7 और 1 और 1, 117। तो ये जो 117 है ये किसके बराबर है, 1.5 वर्ष के साधारण ब्याज के। ठीक है, होगा ना, तो 1.5 वर्ष का या 1.5 वर्ष का ब्याज कितना है, 117। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 117/1.5। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा, इसको 0 को हटा देते हैं, 0 लगा देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक, 3 से काट दो 5 बार और ये कट जाएगा, 3 8 9 और बाकी बचे 2, 3 9 27। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 7 35/4, बाकी बचे 4 5 8 40, अर्थात 78। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, मूलधन, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर इस पहले वाले में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दूं या फिर इस दूसरे वाले में से 3.5 वर्ष का ब्याज घटा दूं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन। तो इसमें से मैं 2 वर्ष वाले में से घटा देता हूं, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 156। ठीक है, 756 में से मैं माइनस कर दूं 156, ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, मूलधन के या प्रिंसिपल के, कितना आएगा, 600 रुपये। ठीक है, तो 600 रुपये आ गया मूलधन। तो पहला आंसर हो गया कितना, 600 रुपये। दूसरा क्या, ब्याज की दर, तो दर क्या होती है, 1 वर्ष का या इकाई समय का ब्याज बटे मूलधन। तो इकाई समय का ब्याज कितना है, 78,
78 बटे कितना मूलधन 100, सॉरी 600, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे किसका 100 का। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 13 बार। तो हमारा आंसर आ गया कितना 13%। किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद 300 रुपये हो जाता है। अगले 5 वर्षों में मूलधन 3 गुना हो जाता है। 10 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। देखो 5 वर्ष का ब्याज दे रखा है कितना, शुरू के 5 वर्ष का 300 रुपये, ठीक है। और इस कंडीशन में मान लेते हैं हम जो प्रिंसिपल था P, ठीक है। फिर अगले 5 वर्ष के लिए क्या कर रहा है वो, अगले 5 वर्ष में मूलधन को कर देता है 3 गुना, अर्थात मूलधन हो गया 3P, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन में पहले 5 वर्ष के लिए मूलधन था P, तो 5 वर्ष का आ रहा था ब्याज कितना 300 रुपये। जब हम मूलधन को 3 गुना कर देंगे तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 3 गुना। तो अगले 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3 गुणा 300 अर्थात 900 रुपये, ठीक है। तो 10 वर्ष का पूछा है तो पहले 5 का प्लस अगले 5 वर्ष का, पहले 5 वर्ष का कितना है 300 प्लस अगले 5 वर्ष का कितना निकला 900, तो कितना हो गया टोटल 1200, अर्थात 10 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा 1200 रुपये। नेक्स्ट 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाता है। उसी दर पर कितने वर्षों में यह धन 3015 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्षों में हो जाता है कितना 2613 रुपये। ये हमें 6 वर्षों का क्या दे रखा है मिश्र धन, ठीक है। 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 6 गुणा 5% अर्थात 30% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में हमको दे रखा है मिश्र धन, तो प्रिंसिपल या मूलधन ये हमेशा कितना होता है 100%, ठीक है। और मैं मूलधन में जोड़ दूं किसको ब्याज को, तो हमें क्या प्राप्त होता है अमाउंट या मिश्र धन,
मैं कह रहा हूँ हम मूलधन में जोड़ दें ब्याज को, तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 100% प्लस ब्याज कितना निकला उसका? 30%। तो मिश्र धन कितना हो गया? 130%। ठीक है, ये बात समझ में आई। अर्थात जो ये मिश्र धन दे रखा है ये कितने परसेंट के बराबर है? 130% के बराबर। तो 130% की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई कितनी? 2613। तो यहाँ से आराम से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो मूलधन क्या हो जाएगा? 100%, 2613 बटे 130 गुणा 100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, और इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 201 बार। अर्थात मूलधन आ गया 2010 रुपये। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? उसी दर पर कितने वर्षों में यह धन 3015 हो जाएगा? अगला अमाउंट दे दिया हमें 3015 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल है कितना? 2010 रुपये। इन दोनों का जो अंतर आएगा ये किसके बराबर आएगा? आई, अर्थात ब्याज के बराबर। कितना आया? 5, 0, 0 और 1। ठीक है, देखो अब इसको करने के दो तरीके हैं। यहां से ये क्या है? ब्याज है, और किसके बराबर है? 80% के। ठीक है, ये इसका कितना प्रतिशत है? 50% के बराबर है। कैसे? ये इसका दोगुना है प्रिंसिपल। किसका? ब्याज का। तो 80% बराबर हो गया कितना? 50%। 8% से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 टी का मतलब हो गया 50। ठीक है, और टी की वैल्यू आ गई कितनी? 10 वर्ष। ठीक है, एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे? दूसरा क्या है? हमारा प्रिंसिपल निकल आया कितना? 2010 रुपये। इंटरेस्ट निकल आया कितना? 1005 रुपये। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे? टाइम पूछा है कि कितने समय में ये ब्याज होगा। ठीक है, या फिर जो अमाउंट है कितने समय में इतना हो जाएगा। ठीक है, बात एक ही है। आर का मान दे रखा है हमको 5%, तो टी की वैल्यू आराम से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? मूलधन कितना? 2010 गुणा दर कितनी? 5/100, और समय कितना पूछा है? टी। और इसका ब्याज का मान निकल के आ रहा है कितना? 1005। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से काट दो, ये कट जाएगा 2 बार। ठीक, 2 से इसको इधर ले जाएंगे, तो टी का मान आ जाएगा 2 गुणा 1005 बटे 201। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ से भी हमको आंसर प्राप्त होगा 2 गुणा 5 अर्थात 10 वर्ष। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 रुपये पर 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कोई राशि 920 हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना हो जाएगा। देखो, ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। इसमें दे दिया, अब एक तरीके से देखें तो पहले दर ज्ञात करें, फिर उसमें 3% को जोड़ें और फिर तब जाके नया अमाउंट या नया मिश्र धन ज्ञात करें। लेकिन इससे बढ़िया तरीका है कि डायरेक्ट हम 3% के हिसाब से 800 रुपये का ब्याज ज्ञात करेंगे और उसको किस में ऐड कर देंगे, 920 रुपये में। देखो, तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका 800 रुपये का 3% की दर से 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, RT प्रतिशत कितना, 3 × 3 अर्थात 9%। तो इसका 9% कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, और इस 72 को ऐड कर देंगे किस में, 920 में, तो ये हो जाएगा 992 रुपये। ठीक है, तो ये धन कितना हो जाएगा, 992। या फिर इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूले से करते तो कैसे करते, मूलधन गुणा दर कितना 3 गुणा समय कितना 3 बटे में 100 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, तो 0 से 0 कट जाती, तनार्ती 9 हो जाता, 9 का गुणा इससे करते तो कितना आता, तो भी 72 आता, और 72 को ऐड कर देते किस में, 920 में, तो ये निकल के आता 992 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित रकम पर साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों में 9600 रुपये के बराबर है तो रकम ज्ञात करें। देखो, सीधा सा क्वेश्चन दे दिया है। ब्याज क्या होता है हमारा, RT प्रतिशत के बराबर। ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है उसको कितना मानते हैं हम, 100%, या होता भी 100% होता है। ठीक है, तो RT% कितना हो रहा है, R का मान कितना है 8 और T का मान 6, अर्थात RT% आ रहा है कितना, 48%। ठीक है, तो ब्याज आ गया हमारा 48%, और ब्याज का मान कितना दे रखा है हमें, 9600 रुपये, अर्थात 48% की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 9600 रुपये। ठीक है, यहाँ से 1% की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 9600 बटे 48, और इसका इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, अर्थात 200 रुपये। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, रकम अर्थात मूलधन, और मूलधन कितना होता है 100%, तो P बराबर 100% कितना हो जाएगा, 200 गुणा 100। ठीक है, अर्थात 20,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 रुपये पर 2 वर्षों के लिए
दो विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है। ठीक, दरों के बीच का अंतर ज्ञात करें। अभी कुछ देर पहले हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था। मैंने आपको बताया था उसके दो तरीके थे, या तो दरों को अलग अलग मान लो तब भी वही आंसर आएगा, या दर के अंतर को एक ही मान लो। ठीक, तो कैसे करेंगे? मूलधन हो गया कितना? 500, और दर को मान लिया हमने, या दरों का अंतर मान लिया R। ठीक, और समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। ठीक है, बटे 100, और इससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 2.50। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 500 गुणा R गुणा 2 बराबर 250। ठीक, 250 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, अर्थात यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 1/4, या फिर R बराबर 0.25%। तो जो उन दोनों दरों के बीच का जो अंतर है वो कितना निकल के आया? 0.25% के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बराबर रकम को दो बैंकों में प्रत्येक पर 15% वार्षिक दर से क्रम से 3.5 व 5 वर्ष के लिए रखा जाता है। यदि दोनों के ब्याज में 144 का अंतर हो तो प्रत्येक रकम का मान ज्ञात करें। देखो, दो तरीके हैं। जैसे अभी हम दरों का अंतर निकाल रहे थे, उसी प्रकार आप ध्यान से देखें, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? दो बराबर रकम है, ठीक है, अर्थात मूलधन का मान बराबर है, उसको मान लेते हैं हम P। ठीक है, पहले के लिए। और दर भी बराबर है, कितनी? 15%। तो दर कितनी हो गई? 15% या बटे 100। तो निकाल रहे हैं, पहले बड़ी वाली का निकालेंगे जिसका ज़्यादा आएगा। तो वर्ष ले लिया हमने 5 वर्ष वाला, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको? 3.5 वर्ष वाले को। तो करो, P गुणा दर कितनी? 15 गुणा समय कितना है? 3.5। ठीक है, बटे में 100। और ये जो दे रखा है इन दोनों का अंतर, ये किसके बराबर दे रखा है हमको? 144 के बराबर। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो, P गुणा 15 बटे 100, ये आ रहा है कॉमन। ठीक है, बचा क्या? 5 माइनस 3.5 बराबर 144। ठीक है, 3 से काट दो इसको, 3 चौका 12 और 3 अट्ठे 24, तो ये कट जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये बचेगा P गुणा 5 से इसको काट देंगे कितनी बार? 20 बार। तो ये बचेगा P 1/20, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1.5 बराबर 48। ठीक है, इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और इसको काट देंगे
3 से 5 और ये कट जाएगा 3, एकम 3 और 3 18, ठीक है। या फिर पी का मान निकलेगा 16 गुणा 2 बटे 5। मिस्टेक कर दी गई। इस 44 कॉमन आ गया, इतना 5 माइनस 3.5 1.5 आ जाएगा। ये कट जाएगा 48 बार, ये 20, सॉरी ये 0 बढ़ेगी उल्टी, इसको हमने काट दिया तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 एक्स्ट्रा आएगी, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या बचा, इसको 5 से काटेंगे तो 4 बार, अर्थात ये आ गया 16 चौका 64, अर्थात 640 रुपये आंसर, ठीक है। एक तो था ये तरीका, या फिर इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, कैसे करेंगे डायरेक्ट, देखो रकम हमको समान दे रखी है, ठीक है, तो रकम को मान लिया हमने पी, ठीक। वार्षिक दर भी बराबर दे रखी है 15/100, ठीक है। अब समय कितना दे रखा है हमें, अब बस समय का अंतर ही तो अलग दे रखा है, दोनों चीज़ बराबर है, समय का अंतर अलग है। समय के अंतर के वजह से ही ये जो ब्याज में अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, समय के अंतर की वजह से। तो समय का अंतर कितना है 1.5, अर्थात 1.5 वर्ष का ब्याज समान राशि पर कितना आ रहा है 144 रुपये, तो 144 आ रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी, या फिर P गुणा 15 गुणा 15 बटे 1000 बराबर 144, ठीक है। 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, बचे कितने 5, 9 छिक्की 54, ठीक है। ये 3 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा और ये भी 5 बार कट जाएगा। 3 3 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 25, तो ये बचेगा P गुणा 25 बटे 1000 बराबर 16, ठीक। 25 से कट जाएगा ये कितनी बार 40 बार, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 गुणा 40, अर्थात 640 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन करना है तो हमको कैसे करना है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 64 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है तो उसी ब्याज की दर से 86 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी है कि R की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद R के हिसाब से 4 वर्षों का इसका ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। ब्याज निकाल के या तो इसमें जोड़ दो, या फिर जो जितना प्रतिशत आएगा ब्याज उसमें 100 में जोड़ के वो हो जाएगा मिश्र धन के बराबर, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, अमाउंट दे रखा है कितना 83.20, प्रिंसिपल या मूलधन कितना है 64 रुपये,
ठीक है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट ब्याज के बराबर, कितना आया 19.20, ठीक है। तो ब्याज आ गया 19.20 किस पे, 64 पे। तो कर सकते हैं 64 गुणा आर का मान निकालना है बटे 100 और समय कितना है 2, और ये कितना आ रहा है इसका मान 19.20, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो 64 गुणा आर गुणा 2 बराबर 1920, ठीक है। 8 से काट दो इसको 8 बार, और ये इसको काटो 8 दूनी 16, 8 चौका 32, फिर 8 से काट दो कितनी बार 30 बार। तो आर का मान आएगा 30/2 अर्थात 15%, ठीक है। तो ये तो मान आया आर का। निकालना क्या है कि 86 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। अर्थात प्रिंसिपल कितना है 86 नई कंडीशन में, और ये किसके बराबर होगा 100% के, ठीक है। अगर इसका इंटरेस्ट निकालें या ब्याज निकालें कितना आएगा RT%, ठीक है। आर कितना आया है 15, और कितने वर्षों के लिए 4, अर्थात 60%। पूछा क्या है हमसे कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अर्थात पूछा है हमसे ब्याज ना पूछ के क्या पूछा है अमाउंट। तो अमाउंट पूछा, ब्याज पूछता तो इसका 60% निकाल देते, लेकिन अमाउंट पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 100 + 60 बराबर 160%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 86, 1% की कितनी हो जाएगी 86/100, और 160% की क्या हो जाएगी 86/100 गुणा 160, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कट जाएगा 2 से 8 बार, और ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। तो ये बचेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 48 बचे 4, 8 8 64 और 68/5, अर्थात 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 35 और 5 30। तो आंसर आ जाएगा, अर्थात 86 रुपये 4 वर्षों के बाद उसी दर से कितना हो जाएगा 137.6 रुपये, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1650 रुपये का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 1800 रुपये के साधारण ब्याज से 30 रुपये कम है, समय ज्ञात करो। देखो इसको भी करने के 2 तरीके हैं। कैसे, देखो पहले करेंगे बेसिक से। बेसिक से कैसे करेंगे, ₹1800 पर 4% के हिसाब से जो ब्याज आ रहा है, कितने वर्षों का वर्ष पूछे हैं हमसे। 1800 रुपये पे जो 4% के हिसाब से ब्याज है वो 1600 रुपये पर 4% के हिसाब से जो ब्याज आएगा उससे 30 रुपये ज़्यादा है। किस पे, 1800 रुपये पे। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ जो 1650 रुपये पर 4% का जो ब्याज आएगा वो 1800 रुपये पर 4% के ब्याज से 30 रुपये कम है, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1800
गुणा 4%, 4/100 गुणा टी, टी हमें समय पूछा है, माइनस मैं करूँ कितना 1650 गुणा 4 गुणा T/100 बराबर कितना आएगा 30। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। क्या कॉमन आ रहा है 4T/100 कॉमन है, तो बचेगा 1800 माइनस 1650 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा T/25 रह गया नीचे, और यहाँ पे बचेगा कितना 150। ठीक, बराबर 30। ठीक है, 25 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार। ठीक है, 25 6 150, तो 6T बराबर आ गया कितना 30, या फिर T का मान 30/6 अर्थात 5 वर्ष। तो 5 वर्ष हमारा आंसर निकल आएगा। ये तो किया हमने बेसिक से, लेकिन समझने की बात इसमें क्या है ये समझो। देखो दर हमें समान दे रखी है, ठीक है। अभी तक क्या दे रखा था, मूलधन समान था पहले क्वेश्चन में, फिर समय समान था और दरों का अंतर पूछा था। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में क्या किया, अगले टाइप के में मूलधन समान कर दिया, दर समान कर दी, और पूछ क्या रहा है समय अलग दे दिया। ठीक है, उस हिसाब से हमने मूलधन निकाल लिया। अब इस कंडीशन में क्या दिया है, मूलधन समान दे दिया, दर समान दे दी, और सॉरी मूलधन अलग दे दिया है, दर समान दे दी और समय समान दे दिया। तो उस हिसाब से हम आराम से समय को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसमें दर समान है और समय समान है। ठीक है, अलग क्या है, अलग है मूलधन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, हम डायरेक्ट मूलधन का अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, और अंतर ज्ञात करके डायरेक्ट उस पे इस चीज को अप्लाई कर देंगे, अर्थात दोनों मूलधनों का अंतर कितना है 1800 माइनस 1650, तो अंतर आ गया 150। अर्थात जो 30 रुपये जो आ रहा है ना, ये ब्याज है किस पर 150 रुपये पे। तो मैं कह सकता हूँ 150 रुपये का 4% से 4/100 टी समय के लिए ब्याज है कितना 30 रुपये। डायरेक्ट हम इस तरीके से इस एक स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 30 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा, या इसको गुणा करेंगे इससे तो ये आएगा 20, और 20 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार। तो यहाँ से टी की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी कितनी 5 वर्ष। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साधारण ब्याज का। इसके बाद अगली क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साधारण ब्याज का। एक व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से
340 रुपये कम हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। तो आर का मान कितना दे रखा है 4%, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 1/25। ये किसको बताता है, प्रिंसिपल को या मूलधन को, ठीक है। और ये बताता है 1 वर्ष के ब्याज को या फिर इकाई समय के ब्याज को। क्यों इकाई समय यहाँ प्रति वर्ष है तो इकाई समय के हिसाब से इसको ले लिए 1 वर्ष, ठीक है। तो वो कह रहा है 8 वर्ष के बाद में ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपये कम रह जाती है। अर्थात 1 वर्ष का ब्याज 1 है तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 8, और प्रिंसिपल कितना है, ये तो हो गया इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना है 25, ठीक है। तो 8 25 से कितना कम है, कितना कम है 17, ठीक है। और इस 17 की हमको वैल्यू दे रखी है कितनी 340 रुपये, और पूछा क्या है हमसे मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन कितना है 25, अर्थात 17 की वैल्यू दे रखी है हमें, 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 20, ठीक है। तो 25 की वैल्यू या फिर प्रिंसिपल या मूलधन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुणा 25, अर्थात 500 रुपये। तो मूलधन कितना निकल के आया 500 रुपये, ठीक है। ये साधारण ब्याज की लास्ट क्लास थी। इससे आगे हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।